और दूसर और कंबल बनता, दिन को मारे दिन भगवंता। जब कभी ताज रखे उन सब वीरों को हार दिया, तब निश्चय ही सिद्ध हुआ नारायण में अवतार लिया। यदि वो है अवतारी, अरे यदि वो है अवतारी, तो मैं भाव रखूंगा मैं पिछले जन्मों के पापों को उनके द्वारा ही ले दूंगा मैं। अब मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि वो नर के रूप में नारायण है, यदि वो नर के रूप में नारायण है, तो उनके हाथों मरकर मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। और यदि वो कोई साधारण मानव है, तो उन्हें धरती पर सुलाकर उनकी स्त्री का हरण कर लाऊंगा। परंतु यह कार्य बिना छल कपट के कठिन दिखाई पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अब मैं मामा मारीच के पास जाता हूँ और उनकी स्त्री का हरण करके लाता हूँ। महाराज लंकेश आप पधारिए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। आपके इस प्रकार मारीच की कुटिया में आने से मन में शंका उत्पन्न हो रही है। आपके राज्य में सब कुशल तो है महाराज। हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। तुम विकट समस्याओं समाधान करने में तुम सब बुद्धिशाली कोई नहीं। तुम छल और बल दोनों का उपयोग करने में अति कुशल हो, इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी है। परंतु महाराज, मैंने तो मायावी विद्याओं का प्रयोग छोड़ दिया है। छल कपट का त्याग करके मैंने संन्यास ले लिया है। अब तो शेष जीवन कैलाशपति की आराधना करके जीवन व्यतीत करना है। इसलिए मुझे क्षमा करें लंकेश्वर, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मारीच, जब राजा प्रार्थना करता है तो उसका अर्थ है वह आज्ञा दे रहा है, और उसकी प्रार्थना स्वीकार न करने का अर्थ है उसकी आज्ञा, और रावण के वगैरह परिणाम तुम जानते होगे। आप बहुत अशांत लग रहे हैं लंकेश्वर, आपकी चिंता का क्या कारण है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है, खल और दूषण को भी मार डाला है। एक मानव ने? नहीं, कौन है? सुना है कोई अयोध्या का है राजकुमार,
जो अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है, उसने हमारी बहन का भी अपमान किया है। उसकी नाक काटकर उसे कौरू बना डाला है। अब हमने मन में ठान लिया, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा, हम उससे उसकी रूपवती स्त्री को छीन लाएंगे और अपनी रानी बनाएंगे। हम सीता का अपहरण करेंगे, इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है मरीच। मेरी सहायता? हाँ, तुम अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मरक का रूप धारण करो, जिसके सींग सोने के हो, जिसकी जन्म सुनहरी हो, ऐसा जैसा कभी किसी ने नहीं देखा हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण शिकार के लिए अवश्य भागेंगे, और यदि वो ना भागे तो सीता उन्हें तुम्हारे शिकार के लिए अवश्य भेजेगी। उसी समय में उस कुटिया में जाकर उस स्त्री का हरण कर लाऊंगा। देखो, उस स्त्री का सौभाग्य वनों की कुटिया से सीधे लंका के राजमहल पहुंचने वाली है। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य आ चुका है महाराज। क्या? हाँ लंकेश, आप जिसे छोटे से राज्य का एक साधारण सा राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। मुझे लगता है सचमुच कोई आपका परम शत्रु है, जिसने आपको यह सलाह दी है, क्योंकि इस दुष्कर्म के बाद आपका कुल नष्ट हो जाएगा, लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। आप मेरी मानिए लंकेश्वर, सब कुछ भूलकर लंका वापस चले जाइए। सीता रूपी ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा करता है। रावण जिसके भय से भयभीत होता है, रावण जो कालों का भी काल है। मैं आपको डराने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं लंकेश्वर, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं राम का अलौकिक प्रताप देख चुका हूं। मुझे एक बिना पर का बाण मारा था और मैं 100 योजन दूर समुद्र के इस पार आ गया था। तो सोचिए महाराज, जिसने ताड़का, सुबाहु इत्यादि राक्षसों का वध किया हो, शिव के जिस धनुष को बड़े से बड़ा महाबली योद्धा हिला तक न सका हो, उस धनुष को सहज ही तोड़ डाला, घर और दूषण योद्धाओं को सेना सहित समाप्त कर दिया। क्या वो साधारण मानव है लंकेश्वर? महाबली, आप उनसे शत्रुता का भेद छोड़कर वापस अपने राज्य चले जाइए। इसी में आपका और आपकी प्रजा की बधाई। मारी, हम तुम सब ने सुनने नहीं आए हैं। जिसने तुम्हारी माता का वध किया, उसके लिए तुम प्रीति दिखा रहे हो। प्रीतिवश नहीं महाराज, मैं विनाश के भय से कह रहा हूं। तुम किसे डराने की चेष्टा कर रहे हो? यदि राम साधारण मानव नहीं है, तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जिसके भय से भयभीत होता है, जो स्वयं कैलाश पर्वत उठाने की शक्ति रखता है। अरे यम राज भी जिसका स्वयं दास है। रावण अर्थात एको हम चित्तो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। यह सब कुछ जो आप सुना रहे हैं वो सत्य है, परंतु ये मत भूलिए, ये सारी शक्तियां आपको पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई है। और जब भी अपनी शक्ति का प्रयोग पाप कर्मों
कर्मों में करने लगता है, वही शक्ति उसे धोखा दे जाती है। मैं आपका मामा भी हूं, इसलिए आपकी नीति, आपको नीति की बात समझा रहा हूं। जो नारी अपनी इच्छा से ना आए, वो अग्नि की ज्वाला होती है। क्यों जलते हुए अंगारों पे चलना चाहते हो लंकेश्वर? बस बस मारीच, उपदेश सुनने की आदत नहीं त्रिलोक विजयी रावण को। हम तीनों लोगों के राजा हैं। संसार की सभी सुंदर वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। हमारे लिए कुछ पराया नहीं, सभी कुछ हमारा है। हमें नीति मत सिखाओ। शक्ति सारी पुरुषों करता है, वही नीति कहलाती है। शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप भी यही होता है जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं। वही विनाश का मूल है राजन। तुम नीति की बातें करते हो और इतनी भी नीति नहीं जानते, राजा के सामने तर्क नहीं करते। ऐसा राजा जो अपने हितैषियों की बातें सुनने को तैयार नहीं, वह अशिष्टाचारी कहलाता है और अंततः नाश को प्राप्त होता है। जिस राजा को अपने बाहुबल और अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं होता, वही मंत्रियों के जाल में फंसा रहता है। मंत्रियों का कार्य होता है राजा की आज्ञा का पालन करना, उन्हें आज्ञा देना नहीं। ऐसा राजा अपना विनाश कर लेते हैं। केवल प्रिय वचन बोलने वाले चारों ओर मिलते हैं, परंतु हितकारी व सत्य कहने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। मारीच, हमें शास्त्र मत सिखाओ। कहीं ऐसा न हो जाए राम और सीता से पहले तुम हमारे क्रोध का शिकार हो जाओ। तुम निश्चय ही निर्णय कर लो, हमारे हाथों मरना चाहते हो या हमारी आज्ञा का पालन करना चाहते हो। महाराज, हर प्रकार से आज मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा के हाथों अपराधी होने मरने से कलंक लगता है। इससे तो अच्छा है राम जैसे शत्रु के हाथों मरकर वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। चलिए महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। चलो, तुम्हारी जय हो मारीच।